नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके चैनल राष्ट्र की बात में। एक बार फिर विपक्ष का वही रोना, चुनाव आयोग पर सवाल। जब चुनाव में जीत मिलती है तब विपक्ष कहता है ये जनता की जीत है, लेकिन जब हार होती है तो वह विपक्ष कहता है कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है। ये एक कैसी राजनीति है जहां ईवीएम खराब तब होता है जब वोट ना मिले, और जहां चुनाव आयोग बिक जाता है जहां हार हो जाए। महुआ मांझी जैसे नेता जब कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के अनुसार काम करता है तो न केवल एक संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं बल्कि देश की जनता के फैसले पर भी सवाल उठाते हैं। अगर चुनाव आयोग बीजेपी का कठपुतली है तो झारखंड, बंगाल और पंजाब और केरल में ऐसे राज्यों में बीजेपी कैसे हार जाती है? सच्चाई यह है कि विपक्ष अपनी हार छिपाने के लिए लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्थाओं को भी बदनाम करने से नहीं चूकता। ये वही चुनाव आयोग है जो जब तक विपक्ष की जीत कराए तब हद तक सही है, और जब विपक्ष हार जाता है तो कठपुतली बन जाता है। डिबेट में आए विपक्ष के सांसद ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया तो सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर हल्ला बोला और उनकी बोलती बंद कर दी। एक एक करके सुधांशु त्रिवेदी ने सभी सांसदों का मुंह बंद कर दिया। चलिए शुरू करते हैं डिबेट को। जी है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिक्कत है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी घोटाला चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर चुनाव आयोग के घोटाला कर रहा है तो 240 सीटें बीजेपी की लोकसभा में क्यों आई? तब महाराष्ट्र में, तब हरियाणा के अंदर क्यों सफलता मिली विपक्ष को? गुड क्वेश्चन। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी जी प्रियंका हरियाणा और लोकसभा के चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए, उसी महाराष्ट्र को ही लेकर मैं कहूंगी उसी के 5 महीने में हमने एक डिफरेंट रिजल्ट देखा, और उसी 5 महीने में हमने ये भी देखा कैसे वोटर डिलीशंस हुए और उसके 10 गुना ज़्यादा वोटर एडिशंस हुए। पहले बता दूं कि आपने जो शुरुआत में कहा कि वोटर एडिशन हुए, सिर्फ वोटर एडिशन महाराष्ट्र में नहीं हुआ, पहले स्ट्रेटेजिकली बूथ वाइज उनका डिलीशन हुआ है, फिर एडिशंस हुए हैं लास्ट मिनट पे 5 महीने के अंदर करीब 45 लाख। तो ये हमने बार बार डिस्क्रिपेंसी दिखाई है कि ऐसा क्या है कि 5 महीने के अंतर में ही इतने एडिशन हो जाते हैं। चलिए आपको एसआईआर करना है, पर एसआईआर अगेन बिहार में इलेक्शन से 5 महीने पहले ये पूरा प्रोसीजर करना, ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगना जो डिफ़िकल्ट है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आधार को सिटीजनशिप प्रूफ मानिए और बहुत सारे अदर ऑप्शंस दिए हैं। कल अब आज उन्होंने एफिडेविट डाल दी है कि नहीं ये हमारे लिए सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आधार आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है, आपका क्या कहते हैं उसको, बाकी सारा प्रूफ जो होता है मांगा जाता है वो नहीं है, तो आधार का पॉइंट ही क्या है? आधार को हर चीज़ से लिंक कर दिया गया है। आधार का सिर्फ स्नूपिंग का वो आधार बन चुका है इनके लिए, बाकी और कोई उसकी इट्स नॉट अ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट फॉर इलेक्शन। जस्ट वन लास्ट पॉइंट बस यही है कि एक इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि वोटर का अधिकार उनसे खींचा ना जाए, छीना ना जाए, और वो आप इलेक्शन से 5 महीने पहले ये सब काम कर रहे हैं। तो मन में संदेह होता है, अगर मन में पाप नहीं है तो आप आकर क्लियर कर दीजिए। आप अपने स्पोक्सपर्सन, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आकर उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जो भी सवाल हो सवाल के जवाब दे दे एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो गेम बजाना पड़ेगा। राज्यों में चुनाव है, मन में पाप की बात मैं बताता हूं। पहली बात, शिवसेना उबाटा का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि महाराष्ट्र का चुनाव वो इसलिए हारे चूंकि उद्धव ठाकरे जी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब अब शिवसेना उबाटा का यदि ये स्टैंड कांग्रेस के साथ है, इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने मान लिया कि उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं था। अब वो राहुल गांधी जी के चंगुल में आ गए, और ये 10 महीने के बाद क्यों खड़े हुए? मन में अगर इनके पाप नहीं था तो मैं पूछना चाहता हूं, 1 लाख से अधिक पोलिंग बूथ हैं महाराष्ट्र में, कितने पोलिंग एजेंटों ने इनके आपत्ति की थी उस समय? कितने पोलिंग बूथों ने कहा था कि एजेंटों ने कि शाम 5 बजे के बाद इतने लोगों ने वोटिंग की है? इनके बस्ते लगाने वाले भी तो बैठे होंगे ना वहां, उसमें से किसी ने क्यों नहीं फोटो खींच के बताया? क्योंकि पोलिंग बूथ के बाहर तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने पे कोई रोक है नहीं। और सुनिए, 10 महीने के बाद अचानक राहुल गांधी जी को इल्हाम हुआ, और मैं पूछना चाहता हूं आज अगर मन में पाप नहीं है तो जिन जिलों में 24-25% अधिक आधार कार्ड हैं वहां की कुल जनसंख्या से, क्या इसके बाद भी कोई कहे
कि हम वोट उनको देने दिया ठीक है, जाए, जवाब तो जवाब पास बात तो सही है। अब जवाब किसके मन में है प्रियंका जी का ये जवाब समझा जा सकता है। हाँ, मैं अभी भी कहती हूँ कि खुद उद्धव साहब ने ये कहा है कि हाँ, सपा की बात हो, सपा की बात को लेकर कहा हो, वोट कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर हो, सीट शेयरिंग को लेकर हो, और एक क्लियर नेतृत्व की बात ना हो, इन सारी चीजें को हमने रखा है। तो ये पता नहीं कहाँ से क्या कौन सा तार कहाँ से जोड़कर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर क्लैरिटी ये है कि एविडेंस बैक प्रूफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में दिया है, एविडेंस के साथ हमने पूछा है, आप उसका जवाब हमें दीजिए। और क्या राशन कार्ड, क्या आधार कार्ड, सब कुछ ही आप एफिडेविट में मना कर रहे हैं कि नहीं, सिटीजनशिप प्रूफ वो नहीं है। देखिए, आपके दर्शक तय कर सकते हैं कि कौन जो है हास्यास्पद बात कर रहा है। मैं सिर्फ सर एक मिनट, एक लाइन पूरी करूं। सारे दर्शक तय कर सकते हैं कौन हास्यास्पद बात कर रहा है, बहुत सहजता से यह बात समझी जा सकती। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि यह बता दें कि इन्होंने 1 लाख से अधिक बूथों में कितने बूथ एजेंटों ने कंप्लेन की है, संख्या बता दें, विपक्ष वाले बताएं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक समझ में आ जाता है। भगत साहब वांट टू रिस्पॉन्ड। भगत साहब जितने लोग बैठे, कोई एक बता दे। ओके, मिस्टर भगत, जिस दौर की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार भी उसी दौर में चुन के आई, आपकी सरकार चुनी गई और दूसरी जगह पे कांग्रेस की हार हुई। अब आप बताइए, इलेक्शन कमीशन अगर बीजेपी का प्रोपेगेंडा चला रहा होता तो आप कैसे जीत जाते? या आपकी जीत जायज है और दूसरी जगह जीत झूठी है, ऐसे कैसे होगा? देखिए, झारखंड में भी लेकिन हमारे यहाँ दाल नहीं गल पाई। हाँ, अच्छा, आपके दाल नहीं गली? पर उनकी दाल नहीं गल पाई, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, बीएलओ क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने है। एक प्रतिष्ठित पत्रकार ने जब इन बातों को सामने रखा, जब लोगों का इंटरव्यू लिया और प्रूफ के साथ दिखाया, तो उन पर एफआईआर हो गया। ये आप लोग भी जान रहे हैं कि किस तरह से पत्रकार महोदय ने सच्चाई दिखाई और उन पर एफआईआर लेकिन ये समझाइए ना, आपके दाल कैसे निकली? जब इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करने पे उतारू था तो आपने यहाँ गड़बड़ नहीं करी, महाराष्ट्र में गड़बड़ कर दी, हरियाणा में गड़बड़ कर दी, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ नहीं करी। अब अभी की बात हो रही है कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के कितने लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली में और महाराष्ट्र में, झारखंड में, हर जगह बिहार के लोग रहते हैं। उनको बुला के सब कुछ किया गया? अगर ऐसा होता, एक छठ में जब लोग आते हैं तो हर ट्रेन बड़ी हुई रहती है, बसों के छत पे लोग होते हैं, ट्रेन की खिड़कियों के बाहर लटके हुए रहते हैं, आपको कहीं दिखा कि कहीं से कोई बस या ट्रेन में लद कर बिहार के लोग आए हैं यहाँ पर इस सब जांच में? तो आखिर ये आंकड़े सही है या नहीं है, इस पर जब सवाल उठ रहा है तो चुनाव आयोग को आकर साफ करना चाहिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट की क्या बात है? आपने देखा कि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब जनता के बीच बहुत कुछ था, उस समय उसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया। बाद में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको सार्वजनिक करने के लिए, तब पता चला कि उसके अंदर क्या क्या खेल है। तो इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि जनता के मन में जो भी वहम है वो दूर हो जाए और पार्लियामेंट अच्छे से चल पाए। ओके, वो सोडा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सोडा दूसरा वाला सोडा नहीं, बेकिंग सोडा की मैं बात कर रहा हूँ। सोडा डाल के दाल अच्छे से गल जाती है, बट डोंट टेक इट अदरवाइज। भाई आजकल लोग किसी भी बात को पकड़ लेते हैं। किसकी दाल नहीं गल रही है, किसकी दाल नहीं गल रही, किसकी दाल में काला है, वो अभी समझ में आ जाता है। अमीश जी, हम सभी माननीय सांसद यहां बैठे हुए हैं, इस प्रकार की भ्रामक बात नहीं करनी चाहिए। महुआ जी ने कहा कितने लोगों को आपने ट्रेन में आके लद के आके देखा। अरे भाई, वो तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, ट्रेन पे लदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे कनेक्ट होकर सिर्फ क्लिक करने की जरूरत है, उसके द्वारा आप अपनी चीज का सत्यापन कर सकते हैं। सुखदेव भगत जी माननीय सांसद हैं, उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने कहा कि साहब अगर आधार गलत बन गए तो सरकार जिम्मेदार है। अरे मान्यवर सांसदों को तो ये नहीं बोलना चाहिए। आधार, जब कोई व्यक्ति आधार बनवाता तो सारे अधिकारी संबंधित राज्य सरकार के होते हैं, और कई राज्य सरकारें हैं जिन पे गंभीर ढंग से उनके यहां इस प्रकार के आरोप हैं, और मैं कोट करना चाहता हूं, बिहार में समझ में आएगा। अमीश जी, मेरा वाक्य पूरा होने देते, सब समझ में आ जाता है। आप किसी भी राज्य में आधार बना सकते हैं और उसके बाद किसी दूसरे राज्य में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। हेमंत सोरेन जी ने झारखंड चुनाव के समय ऑन रिकॉर्ड यह बोला है कि झारखंड में जहां आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी अल्पमत में आ गए हैं, ये सब लोग पश्चिम बंगाल से आधार कार्ड बनवाकर आकर झारखंड में हो गए। आई चैलेंज कि जाके देख ले, हेमंत सोरेन जी ने बोला है। तो भाई, ये तो गलती से मिस्टेक नहीं, जो बात कह रहे हैं वो मिस्टेक की बात है, और मिस्टेक नहीं, ये एक षड्यंत्र है इस देश के साथ।
मैं एक लाइन कह दूं, एक षड्यंत्र है देश के साथ। 9 फरवरी 2025 को महुआ जी, दाल अगर गल नहीं रही थी, आप कह रहे हैं झारखंड में इनकी दाल नहीं गली, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इनकी दाल नहीं गली, केंद्र में 240 आ गई, वहां भी दाल नहीं गली। ये तो मतलब ये हो रहा है कि जहां बीजेपी की दाल गल नहीं रही है, वहां तो कह रहे हैं हम अपने बूथ जीत रहे हैं, जहां बीजेपी जीत जाती है वहां इलेक्शन कमीशन जिता रहा है। झारखंड की बात करती हूँ, आप मेरी बात समझने की दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस भी सेलिब्रेट कर रही थी जब वोट कट रहे थे। समय में पूरे चुनाव के समय में ये प्रचार किया कि झारखंड में घुसपैठ है, बांग्लादेशी आ रहे हैं और ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब उस क्षेत्र में संताल परगना में भाजपा के इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी पन्ना कमेटी है, तो एक भी घुसपैठिए का नाम उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। एक सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई इंडिया में, पूरा देश जान गया, उसका चेहरा पूरे देश ने देखा जाना। लेकिन क्या झारखंड में अगर इतने घुसपैठिए आए तो झारखंड में तो आप जीत ही गए ना महुआ जी। ये अगर बीजेपी ने विषय बनाया, ये तो आप बीजेपी की बात को सिद्ध कर रही हैं। आप कह रही है कि बीजेपी ने विषय बनाया, उसके बावजूद आप जीत गए, तो फिर इसका मतलब बीजेपी अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दाल नहीं गली, जनता ने नहीं गलने दी दाल। और महाराष्ट्र में जनता ने विपक्ष की दाल नहीं गलने दी। वो लोग बीजेपी के बहकावे में नहीं आए, बीजेपी के खेल में नहीं आए, इसलिए हम जीते। जिस तरह से चुनाव के समय में भाजपा ने वहां खेल खेला, हमारे बड़े लीडर्स को अपनी तरफ किया, इससे जो लोगों में गुस्सा, एक भड़ास थी, उसका हमें परिणाम मिला। लेकिन वहां पर प्रयास तो बहुत किया गया था, असम के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे थे जी। अरुण भारती, झारखंड में आपकी दाल नहीं गली, लेकिन महाराष्ट्र में गल गई है। एक सेकंड अरुण भारती, प्रियंका जी, आप और सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, आप दोनों अपनी पार्टी में बड़े वरिष्ठ हैं। एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए आया, ये बीजेपी और शिवसेना उबाटा में चल क्या रहा है, यही बताए कोई, ये चल क्या रहा है। कभी फडणवीस जी कहते हैं कि आप इधर आ जाइए, कभी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे उनसे मुलाकात करते हैं और सामना में भी तारीफ कर देते हैं। आज भी तारीफ करी अपेरेंटली देवेंद्र फडणवीस की। तो चल क्या रहा है सुधांशु जी आपके मन के अंदर, और इनके मन के अंदर चल क्या रहा है? इसे देखकर, इसे सोचकर कईयों को नींद नहीं आ रही महाराष्ट्र के अंदर। कुछ आप ही के सहयोगी हैं सुधांशु जी इसमें। नहीं, हमारा किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। हमारा सिद्धांत तो यह है कि सबका साथ सबका विकास। तो इनका साथ और इनका विकास करने जा रहे हैं क्या? नहीं, हमारा तो ये सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत। वो हमने बोला, अभी इनका क्या विचार है वो तो ये बता सकती हैं या इनके नेता बता सकते हैं। ओके, प्रियंका जी। मैं इतनी सीनियर भी नहीं हूं कि मैं यहाँ पे चैनल्स पे आकर डिसीजन बता सकूं। जब कुछ ऐसी कुछ खबर होगी मैं आपको जरूर, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप ही को मिलेगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन कुछ तो हो रहा है। और आजकल तो वो सैयारा फिल्म आई है, उसका एक बहुत बड़ा रेज भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मौसम जरूर थोड़ा बदला है, मौसम जरूर थोड़ा रूठा हुआ है। शायद जो पार्टीज हैं वो बदली नहीं है। जी, मौसम जरूर थोड़ा रूठा हुआ है और मौसम को मना लिया जाएगा ऐसा लगता है, बाकी आगे होगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग तो विषय अंतर कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर बोलना ये है कि माननीय धनखड़ जी ने क्यों रिजाइन किया, इस पर तो बात कीजिए, जिस पर तरह तरह की अटकलें आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि अभी सत्ता पक्ष को चाहिए कि देश के सामने इस बात को रखा जाए कि अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि रिजाइन करना पड़ा, और जबकि सभी लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि नहीं थी। ममता बनर्जी, बड़ी खबर है, ममता बनर्जी कहती है देखते हैं आगे क्या होता है। धनखड़ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। धनखड़ के इस्तीफे का पर ममता बनर्जी का यह बयान आया अब से कुछ देर पहले। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। महुआ माझी की बात का जवाब, इसका उनके बयान का देखिए, मेरा मानना है कि धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति थे और आज ही उन्होंने रिजाइन किया है। किसी के स्वास्थ्य को विषय बनाना उचित नहीं है। हम लोग स्वास्थ्य को मुद्दा नहीं बनाते। और जहां तक ममता जी की बात है, जब धनखड़ जी राज्यपाल थे तो वो कैसे कैसे उनको विशेषणों से सुशोभित करती थी, और आज वो किस आधार पे अचानक कहने लगी, जब वो स्वयं कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से त्यागपत्र दे रहे हैं, अब वो कह रही हैं कि स्वास्थ्य ठीक है। मुझे लगता है इसे सोनिया गांधी जी ने चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा से आ गई, तो हमने मुद्दा नहीं बनाया। अगर लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम इसे मुद्दा नहीं बनाते। तो स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना उचित नहीं है। कम से कम कुछ चीजों को राजनीति से परे रखना चाहिए। ओके, हाँ, विषय पे